मॉर्निंग स्टूडेंट। आजकल हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय विद्युत आवेश तथा चित्र पढ़ रहे हैं और इसमें हमने कुछ टॉपिक पढ़े हैं। आवेश के बारे में पढ़ा हमने, आवेशों की योज्यता के बारे में पढ़ा, आवेशों के संरक्षण के बारे में पढ़ा, क्वांटमीकरण आवेशों का, और साथ ही कूलाम का नियम हमने पढ़ा। तो कूलाम के नियम को हम एक बार फिर दोहरा लेते हैं। यहाँ पर कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल वो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ठीक है, आवेशों के चार्ज पर निर्भर करता है कि आवेश जो किस धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक आवेश है, उस पर डिपेंड करेगा। तो दोनों आवेशों की मात्राओं की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा यह बल जो आवेशों के बीच लग रहा है, यह बल दोनों आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने यहाँ पर आज करना है कूलाम के नियम का सदिश रूप हमें दिखाना है कि कूलाम के नियम का सदिश रूप का फॉर्मूला जो क्या होता है। तो इसके लिए हम एक्स अक्ष लेंगे और वाई अक्ष लेंगे। इन अक्षों के बीच में दो आवेश हमारे पास हैं, प्लस Q1 और Q2, जिनकी मूल बिंदु O से जो दूरी है, स्थिति सदिश जो है Q1 का R1 है और Q2 का स्थिति सदिश जो है R2 है। इन दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है उसकी दूरी R है। इन आवेशों के बीच इनकी प्रकृति के अनुसार इन पर जो है बल आरोपित होता है, यानी कि एक आवेश दूसरे आवेश पर बल आरोपित करता है। क्योंकि यहाँ पर दोनों आवेश कैसे हैं, धनात्मक हैं, तो इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। Q2 के द्वारा Q1 पर जो बल लगाया जा रहा है उसको हम F12 के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर F12 यानी कि Q1 आवेश पर, वन वाले आवेश पर, Q1 आवेश पर Q2 के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है उसका मान हो गया F12, और इसकी जो दिशा होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के सीध में होती है। ठीक है, यानी कि जब Q1 पर बल लगेगा तो इसकी दिशा क्या होगी, Q2 से Q1 की ओर होगी। ठीक है, इसी प्रकार से Q1 के द्वारा Q2 पर भी एक बल आरोपित किया जाएगा। इस बल का मान F21 यानी कि दूसरे आवेश पर पहले आवेश के द्वारा लगाया गया बल F21 से इसको दिखाएंगे हम। और इस आवेश के कारण जो इस पर बल लग रहा है उसकी दिशा, Q1 के कारण जो Q2 पर बल लग रहा है उसकी जो दिशा है, जो Q1 और Q2 को मिलाने वाली रेखा है उसके लेफ्ट तरफ जो होगी, यानी कि Q1 से Q2 की ओर होगी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास R12 जो यूनिट वेक्टर है जो इस दिशा में लगा हुआ है, ये जो है इस बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। R21 ये बल F21 की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बल F12 का और बल F21 का मान ज्ञात कर लेंगे। कूलाम के नियम से ही करना है। ये जो पूरा सिस्टम हमारे पास है ये हमारा जो है कि परावर्तनांक में रखा गया है, तो उसके लिए हम इस प्रकार से लिखेंगे F12 का मान, यानी कि Q1 पर Q2 के द्वारा जो Q1 पर बल लगाया जा रहा है F12 दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, मॉडुलस लगा रखा है, स्क्वायर इंटू R12
कैप। जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये इस बल की दिशा को प्रदर्शित करता है कि बल किस दिशा में लग रहा है, समझिए। इसी प्रकार से जो दूसरा बल लग रहा है Q1 के द्वारा Q2 पर जो बल लगाया जा रहा है F21 दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन मॉडुलस R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप। ये भी यूनिट वेक्टर है, यानी कि ये दिशा को प्रदर्शित करता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो R12 है और R21 है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर लेकिन एक दूसरे के विपरीत है। तो हम इसको लिख सकते हैं R12 दैट इज इक्वल टू माइनस R21। चूँकि ये दिशा को प्रदर्शित कर रहा है तो इसलिए यहाँ पर बल भी क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे और उनका परिमाण क्या होगा, समान होगा। इसको हम लिख सकते हैं F12 दैट इज इक्वल टू माइनस F21, अर्थात मॉडुलस F12 बराबर मॉडुलस F21 दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम कूलाम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो विद्युत बल रेखाएं ये विद्युत क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक बल रेखाएं हैं, जो वक्र रेखाएं हैं, जिन पर रखा स्वतंत्र तथा पृथक्कर्ता परीक्षण आवेश गति करता है। यहाँ पर जो है जो विद्युत बल रेखाएं हैं प्लस क्यू आवेश रखा गया है, ये विद्युत बल रेखाएं खींची गई यहाँ पर। तो इस विद्युत बल रेखाओं पर जो है पृथक्कर्ता परीक्षण धन आवेश गति करता है, इस पर जो धन आवेश गति करता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये परीक्षण आवेश है, हमने आपको बताया था कि परीक्षण आवेश का जो मान होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि नगण्य के बराबर होता है, बहुत ही इसके सापेक्ष इस आवेश के सापेक्ष इसका मान जो बहुत ही कम है। तो यहाँ पर जो है क्या करेगा, ये इस पर एक बल लगाएगा तो इसका दिशा इस प्रकार से चलेगा, और यहाँ पर जो है दूसरा आवेश हम रखा है परीक्षण आवेश, तो ये इस सीधी में चलता रहेगा। जो विद्युत बल रेखाएं हैं इनके कुछ गुण हैं, विशेषताएं हैं इनकी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनको आपने ध्यान से याद करना है। विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं, नंबर 1, ये धनावेश से बाहर की ओर निकलती हैं, धनावेश से बाहर की ओर निकलती हैं और ऋण आवेश में भीतर की ओर प्रवेश करती है। तो हम चित्र के द्वारा इसको समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और ये बाहर की तरफ तीर के निशान यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी बल रेखाओं की दिशा है। इस प्रकार से बल रेखाएं क्या हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। प्लस क्यू आवेश से बल रेखाएं क्या हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। तो ये आपकी क्या है, धनावेश से बाहर की ओर निकलती है जो बल रेखा है आपके पास है। और ये यहाँ पर ऋणावेश ऋण क्यू आवेश है, यहाँ पे हम देख रहे हैं तीर के द्वारा दिखाया गया है, ये अंदर की तरफ चल रही है। ये बल रेखाएं क्या चल रही है, अंदर की तरफ चल रही है। तो ऋण आवेश पर जो है ये जो बल रेखाएं होती हैं भीतर की ओर प्रवेश करती हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र रेखा जो है उसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर हमारे पास बल रेखा हमने खींच रखी है, ठीक है, ये बल रेखा है इस प्रकार से, और ये यहाँ पर जो इसकी स्पर्श रेखा हमने खींची, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची हमने। जो स्पर्श रेखा होती है वो विद्युत क्षेत्र की ई की दिशा को जो है प्रदर्शित करती है। अगला पॉइंट देखिए, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। इससे ज्ञात होता है कि विपरीत आवेशों में आकर्षण बल लगता है। ये सिद्ध करता है कि विपरीत जो आवेश होते हैं उनमें
आकर्षण बल लगता है। इसको देखने के लिए हम यहाँ पर दो आवेश आपके पास है, विपरीत आवेश है, प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश, एक दूसरे को क्या करेंगे, एक अपनी ओर आकर्षित करेंगे, यानी कि बीच की जो दूरी है इनकी कम होती जाएगी। तो इसका अर्थ है कि विपरीत आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चौथा पॉइंट देखिए, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत अन्य रेखाओं को दूर हटाने का प्रयत्न करती है। इससे पता चलता है कि समान आवेशों पर प्रतिकर्षण बल लगता है। इसको हम चित्र के द्वारा समझे। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, और ये यहाँ पर जो है क्षेत्र रेखाएं खींची गई हैं। हम किसी एक क्षेत्र रेखा की बात करते हैं, ये बीच वाली क्षेत्र रेखा लेते हैं, तो ये क्षेत्र रेखा क्या करेगी, ये ऊपर वाली रेखा है इसको जो बाहर की तरफ धकेलेगी, और जो अंदर वाली रेखा है इसको अंदर की तरफ धकेलेगी। तो इसका अर्थ हुआ कि ये क्या करते हैं, एक दूसरे को जो है प्रतिकर्षित करती है। अगला पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। कोई भी दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करती है, दो दिशाओं को या रेखाओं को प्रदर्शित करती है, जो कि असंभव है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने चित्र में बनाया ये आपके पास बल रेखा है, ये वाली एक बल रेखा ये वाली है, ठीक है। दूसरी बल रेखा ये वाली है, ये एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। तो काटने पर देखो यहाँ पे इस बल रेखा पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, इस पर हम जो है स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो यहाँ पर जो है दो हमारी एक ही बिंदु पर हमारे पास क्या हो रही है, दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं प्रदर्शित हो रही हैं, जो कि असंभव है। इसलिए यहाँ पर हमने इसको कट कर दिया, क्योंकि ये संभव नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित चालक के पृष्ठ के लंबवत बाहर अथवा अंदर की ओर गति करती है। यदि कोई आवेशित पृष्ठ है तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये पृष्ठ के लंबवत 90 डिग्री पर जो है बाहर की तरफ निकलती है। प्रत्येक जगह पे आप देख रहे हैं तो ये 90 डिग्री के कोण पर जो है पृष्ठ से बाहर निकलती हैं, और यदि ऋणावेश है तो ये 90 डिग्री कोण पर जो क्या होती हैं, अंदर की ओर जो है प्रवेश करती है। पृष्ठ पर 90 डिग्री के कोण पर यानी कि लंबवत प्रवेश करती हैं। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित चालक के पृष्ठ के लंबवत बाहर अथवा अंदर जाती है।